माता जी हैं 80 साल की है, घर में लड़ाई है, बहू बेटे इज्जत नहीं करते हैं, नाती पोते भी तिरस्कार करते हैं, और वह व्यक्ति, वह माता बहन, वह मंदिर में पाठ कर रही है, राजा राणा छत्रपति और कहूँ ना सुख संसार में सब जग देखो छान, और आंसू बहा रही है। बोलो ये है बारे भावना? नहीं, बारे भावना आनंद की जननी है। काय की जननी है? आनंद की जननी है। इससे सुख मिलता है, इससे आनंद मिलता है। और इन बारे भावनाओं का कोई संबंध किसी जाति, किसी पंथ, किसी मजहब, किसी संप्रदाय से नहीं है। ये बारे भावनाएं संप्रदाय से पार हैं। ये बारे भावना मत मतांतर मजहब से पार है। मैं आपसे पूछता हूं, राजा राणा छत्रपति, हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, बताओ किस जाति पंथ की बात है? कौन है दुनिया में जो हमेशा जीवित रहेगा? हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, भारत का हो, पाकिस्तान का हो, हिंदी हो, मराठी हो, गुजराती हो, तमिल हो, गोरा हो, काला हो, मनुष्य हो, त्रेंच हो, देव हो, नारकी हो, कौन है दुनिया में जो हमेशा रहेगा? किसके देह का संयोग हमेशा रहेगा? कौन है जिसका जन्म होता है और उसकी मृत्यु ना होती हो? बोलो, इसमें कोई जाति, कोई पंथ, कोई मजहब है? ये वस्तु का स्वरूप है। कौन बदल सकता है इस व्यवस्था को? कोई नहीं बदल सकता। कौन है इस व्यवस्था को बनाने वाला? कोई नहीं है व्यवस्था को बनाने वाला। बोलो, है कोई जाति पंथ मजहब? दाम बिना निर्धन दुखी, तिसना बस धनवान, कहूं ना सुख संसार में सब जग देखो छान। बोलो, कौन है, किस जाति पंथ मजहब धर्म का व्यक्ति है जो तृष्णा के कारण दुखी ना हो? कहीं भी चले जाइए, पूरे विश्व में चले जाइए, भाषा बदलती है, देश बदलता है, वायुमंडल बदलता है, एटमॉस्फेयर बदलता है, सब बदलता है, लेकिन दुनिया में कहीं भी चले जाइए, यदि कोई दुखी होगा तो वो तृष्णा से दुखी होगा। आज की बात है नहीं, आज की नहीं, कल भी, आने वाले कल भी। ये बारह भावनाएं क्या है? ये बारह भावनाएं मतलब दुनिया के 12 सत्य। ये 12 भावनाएं मतलब दुनिया की 12 हकीकत। ये 12 भावनाएं मतलब 12 सच्चाइयां संसार की। 12 ट्रुथ ऑफ नेचर, 12 डायमेंशंस। दुनिया को देखने के, सत्य को देखने के 12 डायमेंशंस हैं। ये 12 सच्चाइयां हैं। क्या करें, भावना शब्द सुन सुन के कई बार बहुत ज्यादा कोई शब्द सुन लेते हैं तो उन शब्दों का आकर्षण सा चला जाता है। 12 भावना 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 शब्द सुन सुन के हमें ऐसा लगने लगा है ना, हम उसके हैबिचुअल हो गए। लेकिन ये 12 प्रकार की सच्चाइयां हैं जो कभी भूलने लायक नहीं। और ये 12 सच्चाइयां हमें आनंद देती हैं, आनंद पैदा करने वाली हैं, कोई दुख पैदा करने वाली नहीं है। समझ में आया? अब मैं आपसे पूछता हूं, मान लीजिए सबसे पहली है अनित्य भावना। ये सत्य है ना, संसार में, संसार में जो कुछ है अनित्य है। इसमें कोई शिकायत की बात है? इसमें कोई कंप्लेन की बात है? ये कुदरती है। सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूब जाता है, सच है। कोई कंप्लेन की बात है? कोई रोने धोने की बात है? आग गर्म होती है, पानी ठंडा होता है, ये कोई रोने धोने की बात है? जनवरी के बाद फरवरी आता है, फरवरी के बाद मार्च आता है, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो ऐसा आता है, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष आता है, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी ऐसा करके चतुर्दशी पूर्णिमा, फिर प्रतिपदा द्वितीया, ये चक्र चल रहा है। बताओ, इसमें कोई कंप्लेन की बात? हम माँ के गर्भ में आते हैं, क्रमशः एक एक दिन एक एक पल आगे बढ़ते हैं। हम सब 9 महीने बाद हमारा जन्म होता है। जन्म होते ही हम बुढ़ापे की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। पहले बाल्यावस्था आती है, फिर किशोर अवस्था आती है, फिर तरुण अवस्था आती है, बुढ़ापा आता है, एक दिन देह छूट जाती है। बोलो, ये कोई कंप्लेन की बात? इसमें कोई शिकायत की बात है? ये वस्तु का स्वरूप है। समझ में आया? आज से लगभग 18 साल पहले की बात है। 18 साल पहले जब मैं उत्तर प्रदेश में कॉलेज में नौकरी ज्वाइन करने गया,
5 सितंबर 2008 को। तो परमानेंट नौकरी लगने वाली थी, गवर्नमेंट के दामाद होने वाले थे। तो जब ज्वाइन करने गया तो बड़ा खुश था, आनंद हो रहा था, भाई अब आजीविका सुनिश्चित हो रही है। और जिस दिन मैं ज्वाइन करने गया तो कागज़ भराए जा रहे थे। एक सर्विस बुक होती है, जो सरकारी व्यक्ति हैं उन्हें पता है उस सर्विस बुक का महत्व क्या है। वो सर्विस बुक समझ लो हमारे जीवन का द्वादशांग होता है नौकरी का। उस सर्विस बुक पे साइन कराए जा रहे थे, फिंगरप्रिंट लिए जा रहे थे, और भी कागज़ों पे साइन कराने जा रहे थे। मैं बड़ा खुश था, प्रसन्न था, पढ़ाई वाली साधना का फल मिलने वाला था, ज्वाइन कर रहा था। और ज्वाइन करते करते मैंने एक कागज़ पे देखा कि रिटायरमेंट की तारीख वहाँ लिखी हुई है 30 जून 2042, 42। ओह, मेरी उस तारीख पे निगाह गई और ऐसा लगा कि पूरी 12 भावनाएं जीवंत हो गई। मैं बाबू को कहूं तुम्हें शर्म नहीं आती? आज खुशी का दिन है और खुशी के दिन तुम ये विदाई की बात कर रहे हो। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? ना ना नहीं, वस्तु का स्वरूप है, इसमें है क्या? ये कोई शिकायत? मैं बाबू से बहस करने लगूं? भाई एक आध दिन बाद लिख देते था तारीख, बाद में दिखा देता, मुझे आज ही दिखाना जरूरी थी। कहते हैं क्यों, किंतु, परंतु, अगर, मगर, इफ, बट। वस्तु के स्वरूप में इफ, बट, अगर, मगर कुछ भी नहीं। ये तो जो है सो है, आज मानो, कल मानो, अनंत काल बाद मान। बात यही स्वीकार करनी पड़ेगी और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वस्तु के परिणमन को आप नहीं बदल सकते। और ये सुंदरता है, ये खूबसूरती है। वस्तु स्वरूप में ये 12 भावनाएं, 12 सत्य हैं, सुंदरता है। जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है, इस खूबसूरती है। यदि जन्म होगा और मरण नहीं होगा तो एक दिन ऐसा होगा कि ये जीव संसार जीवों से भर जाएगा। समझ में आए ना? सुंदरता है। लोग शिकायत करते हैं संसार से कि भैया जब तक पुण्य का उदय रहता है, जब तक लोगों के अपने मतलब रहते हैं, तब तक सब जय जिनेंद्र करते हैं, हमें है ना रिस्पॉन्स देते हैं, सम्मान करते हैं। जब उनका काम निकल जाता है तो बात भी नहीं करता कोई। ये शिकायत की बात है? ये तो बहुत बढ़िया है। ये तो कर्म के उदय का स्वरूप है, ये तो संसार का स्वरूप है, इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। समझ में आया? 12 भावनाएं ये सत्य है। 12 संसार अनित्य है, सत्य नंबर 1। अनित्य है इसलिए अशरण है, ये शरण लेने लायक नहीं है, सत्य नंबर 2। ये संसार दुख से भरा हुआ है, कष्ट और पीड़ाओं से भरा हुआ है, सत्य नंबर 3। इस पूरे संसार में जो भी दुख और सुख है उसका मैं अकेला ही करता भोगता हूँ। मेरे दुख में, मेरे सुख में कोई मुझे मदद करने वाला नहीं है। यदि मुझे रात में दाढ़ में दर्द हो रहा है तो लोग पूछ लेंगे, आसपास बैठ जाएंगे, थोड़ी देर बाद चुटकुले शुरू हो जाएंगे, लेकिन उस पीड़ा को भोगूंगा मैं तो अकेला ही भोगूंगा। और जब वो पीड़ा खत्म हो जाएगी तो उसका आनंद भी मैं अकेला ही भोगूंगा। संसार में चतुर्गति परिभ्रमण के दुख भी मैं अकेला ही भोगूंगा और इनका नाश भी मैं अकेला ही करूंगा। ये सत्य नंबर 4 एकत्व। समझ में आया? मैं देह से और पंचेंद्रिय के विषयों से भिन्न एक चैतन्य सत्ता हूं, अन्यत्व। ये सत्य नंबर 5। समझ में आया? ये देह अशुचि है, ये रोगों का घर है। एक अंगुल में 96 रोग होते हैं। उत्कृष्ट 5,68,99,584 लोग होते हैं। रोग होना, अशुद्धि होना, अशौच होना, अपवित्रता होना, ये इसका स्वरूप है। और इस अशुचि देह के अंदर मैं शुचि आत्मा बना बनाया हाजरा हजूर भगवान आत्मा, ये मेरी सुंदरता है। सत्य नंबर 6 अशुचि भावना। आश्रव, पर की ओर सुख की पांक्षा से देखना, ये परवोन्मुख वृत्ति ही दुख है। सत्य नंबर 7 आश्रव भावना। परोन्मुखी वृत्ति को अंदर में जोड़ देना। 3 लोक 3 काल में यही सुखी होने का उपाय है और कोई दूसरा सुखी होने का उपाय नहीं है। ये सत्य नंबर संवर। और ये जो मैंने अपनी दृष्टि अंदर में की,
अपनी इस ऊर्जा को पूर्णतः अपने में लगा देना, इसका नाम निर्जरा, अशुद्धि का नाश। ये सत्य नंबर 9। समझ में आया? और ओहो, इस षट द्रव्यमयी विश्व में, इस 14 राजू ऊंचे 343 घन राजू प्रमाण इस 3 लोक में परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ये सत्य नंबर 10। क्रम यहां वहां हो सकता है। सत्य नंबर 11, ये जो मुझे दृष्टि मिली, ये देह से भिन्न आत्मा की दृष्टि मिली, ये जो रत्नत्रयमयी धर्म है, संसार में सब सुलभ है, केवल यही दुर्लभ है। ये सत्य नंबर 11। और अंतिम सत्य संसार का, ओहो, चिररक्षक धर्म हमारा हो धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। है? जांचे सुर तरु दे ये सुख, चिंतत चिंतारे, बिन जांचे बिन चिंतए, धर्म सकल सुख दे। ये सत्य नंबर 12 है। समझ में आया? लोग बड़े आत्मविश्वास दिलाएंगे, पंडित जी चिंता मत करें, कभी भी जिंदगी में कोई दिक्कत हो, मैं आपके साथ खड़ा हूं, हमारी संस्था आपके साथ खड़ी है, हमारा समाज आपके साथ खड़ा है। इन सब बातों को व्यवहार की बातें मानकर पोटली में बांध के समुद्र में फेंक देना। केवल धर्म हमारे साथ खड़ा है और कोई हमारे साथ खड़ा नहीं। ये सत्य नंबर 12 है। ये 12 भावनाएं मतलब 12 सच्चाइयां, 12 हकीकत जो कभी भूलने लायक नहीं है। देह जन्म हुआ है, मृत्यु जरूर होगी। दुख का कारण देह दृष्टि है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो भी संयोग बनते हैं वो कर्म के उदय अधीन है, उनका तनिक भी मेरा कर्तृत्व नहीं है। ये क्या है? वस्तु का स्वरूप है। और जब ये वस्तु का स्वरूप बोध होता है तो आनंद आता है, खुशी मिलती है। हमारी आंखों के सामने पड़ा हुआ जाला जो है वो हटता है और सारा संसार बिल्कुल सुस्पष्ट दिखने लगता है। क्यों? ये सब उदय में होता है।